उड़ी के दम पर बंगाल में कमल खिल गया है। ममता बनर्जी सत्ता से दूर होती नजर आ रही हैं, रुझान बीजेपी के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगती नजर आ रही है। एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा ने कमाल कर दिखाया है। करीब 100 सीटों पर बीजेपी असम में आगे चल रही, तो वहीं तमिलनाडु में टीवीके ने अपने पहले ही इलेक्शन में शतक जड़ दिया है। वाकई में 100 से ज्यादा सीटों पर टीवी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पुडुचेरी में भी बीजेपी प्रचंड जीत की ओर है, तो वहीं केरलम में अगर कहें तो कांग्रेस की दमदार वापसी होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि कहीं खुशी है तो कहीं गम है, लेकिन खुशी और गम के बीच में विजय हुई है लोकतंत्र की। जी हां, लोकतंत्र की विजय हुई है। और कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आखिर उत्साह चरम पर है। अलग अलग जगह बीजेपी दफ्तर का ही अगर जिक्र करें, बंगाल में ही सुबह से ही मिठाइयां बननी शुरू हो गई थी। और असम में भी बीजेपी के लिए बम्पर जीत, या कहें तीसरी बार बीजेपी वापसी कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, दो बड़े राज्य जहां वाकई में उलटफेर हुआ है, एक बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके बाहर हो गई है और अब टीवीके, हालांकि टीवीके के पास लगता नहीं कि पूर्ण बहुमत आएगा, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के बेहद नजदीक थालापति विजय। प्रशांत देखिए, तमिलनाडु में दो पार्टीज हमेशा से ही रही है, या तो आप एआईएडीएमके पे जाते थे या डीएमके, लेकिन तीसरे ऑप्शन के तौर पर टीवी के सामने आई है। अच्छा, कमल हसन, रजनीकांत, ये दो बड़े चेहरे हमेशा रहे हैं, एक्टिव रहे हैं। जब पॉलिटिक्स में आए उतना नहीं चल पाए जितना विजय चल गए। विजय थलापति एक मूवी में उनका नाम जो है रखा गया था, जिसका नाम ही होता है लीडर, जिसका मतलब ही लीडर होता है। और विजय वाकई में विजय हुए हैं इस चीज में। तो जब उनकी पहली सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी, आपको याद होगी, जब उसमें भगदड़ मच गई थी। हालांकि वो सभा काफी चर्चा में रही, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग वाकई में मूवीज के बाद में उनको अब लोग पॉलिटिक्स में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पेरियार से तमिलनाडु की सियासत की जो शुरुआत हुई है एक विचारधारा के साथ, उसके बाद फिल्मी चेहरों का बहुत ज्यादा यहां पर जोर रहा, चाहे एमजीआर रहे हों, करुणानिधि रहे हों। हालांकि करुणानिधि पटकथा लेखक थे, फिल्म एक्टर नहीं थे। जय ललिता रही हों, या फिर अभी एमके स्टालिन के बेटे, वो भी फिल्मों से पदार्पण करके डिप्टी सीएम भी रहे हैं। एक लंबी फेरिस्त है, खासतौर से फिल्मी चेहरों की जिक्र आप कर भी रही थी। कमल हसन का जिक्र कर रही थी आप रजनीकांत का जिक्र कर रही थी। 2017 में शौक दूं कि रजनीकांत और कमल हसन जितना नहीं चल पाए, उतना विजय चल गए भाई 2 साल में। वो भी 2017 में रजनीकांत ने पार्टी बनाई थी, 2018 में फिर कमल हसन आए थे, लेकिन दोनों फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। विजय चल गए। इसकी वजह एक और समझ लीजिए आप, इनकी जितनी मूवी आप देखेंगे विजय थालापति की, उन सब मूवी में सिस्टम से लड़ते हुए विजय थालापति नजर आते हैं। उन सिस्टम से, सरकार से, शासन से, जनता की बात वो करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो करप्शन को लेकर कह लीजिए, चाहे वो किसानों के हितों के लिए कह लीजिए। और विजय की जो घोषणा पत्र है, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई है, जब उन्होंने कहा कि जिस भी परिवार की सालाना इनकम 5 लाख तक है, उसके घर की दुल्हन को 8 ग्राम सोना वो देंगे। भाई इतने महंगाई के जमाने में अगर 8 ग्राम सोना भी मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा उन्होंने घोषणा ये किया था कि जितने भी आईटीआई या फिर ग्रेजुएट या डिप्लोमा किए हुए जो बच्चे, उन्हें 5,000 रुपए हम देंगे। तो ये उनके घोषणा पत्र में शामिल था, जो बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने कही। ये भी बड़े एक फैक्टर है। दूसरा, भरोसा भी, वो चेहरा भी। अब मैं एक पर्सनल इंसिडेंट बता देता हूं। मैं भोपाल जा रहा था स्टेशन से अपने घर की तरफ, वहां पर एक मैदान है, दशहरा मैदान। मैं टैक्सी से गुजर रहा था, मैंने पूछा ये कहां, ये क्या हो रहा है? तो टैक्सी वाले ने बताया यहाँ पर थालापति विजय आ रहे हैं, शायद जनवरी की बात होगी। वो क्राउड था, वो क्राउड आप समझिए कि केवल दक्षिण नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में भी है। बिल्कुल है। और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। तमिलनाडु में 107 सीटों पर टीवी के आगे है, और 179। ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जश्न की तस्वीर। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहराया है, रुझानों में 293 सीटों के रुझान आ चुके हैं, और टीएमसी 100 के नीचे है। प्रशांत, बिल्कुल भी नहीं सोचा था किसी ने कि भाई अगर टीएमसी को बीजेपी हराएगी तो इतने बुरे तरीके से हराएगी कि 100 भी नहीं है, 100 से नीचे अभी तो ये रुझान की बात है। खैर बिल्कुल, लेकिन देखिए इसमें एक हमेशा से सियासत में आप देखिएगा, जब वामपंथियों को ममता बनर्जी ने हराया था तब भी इसी तरह की जीत हुई थी। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और
सिंगूर का मामला आपको याद होगा, नंदीग्राम का मामला आपको याद होगा। और उसके बाद जब ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो ऐसी ही स्थिति हुई थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री। और अब देखिए आप, जब ममता जा रही हैं तब भी बीजेपी की ऐसी ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। हालांकि ममता आखिरी तक दावा कर रही है कि अभी भी हम वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी के इस सफर को वाकई में मानना पड़ेगा। कहां विधानसभा चुनाव जब हुए थे आखिरी बार 2021 की बात कर लेते, 77 पर बीजेपी सिमट चुकी थी, लेकिन अभी ये 77 से भी डबल, मतलब 189 इज अ बिग आंकड़ा, बड़ी बात है। और ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये देखिए बीजेपी के जश्न की तस्वीर, जहां झूम रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, नाच रहे, गा रहे हैं, और दूसरी तरफ टीएमसी के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी आई और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि वो काउंटिंग सेंटर के पास रहे। और बाकी ये 3 तस्वीर आपके सामने। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। बंगाल में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी, माफ कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में जश्न है। जो हमारे सांसद हैं इंदौर के, वो जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मीडिया से बात की है और जिक्र भी किया इस जीत का। और तीसरा, कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको याद बता दें, कैलाश विजयवर्गीय खुद बंगाल के प्रभारी रहे लंबे समय तक, और उन्होंने लंबे समय तक बंगाल में बीजेपी के लिए रणनीति भी बनाई है। जिक्र भी वो कर रहे थे कि अमित शाह की वजह से वो आज जीवित हैं। यानी ये 4 तस्वीरें बता रही हैं बंगाल में कितनी बड़ी जीत या कितना बड़ा बदलाव इस बार सियासत में हुआ है। के साथ जश्न का माहौल है, जीत का ये महाजश्न। और इसकी तस्वीर देखिए, 6 तस्वीर बीजेपी के जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, होली जैसा माहौल हो गया है पूरा। होली जैसा लग रहा है, मानो फेस्टिवल जैसा पूरा माहौल हो गया हो। ढोल नगाड़ों पर जश्न, इसके अलावा जमकर आतिशबाजी की जा रही है। पटाखे भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि मतलब एक लंबे समय से बीजेपी को इंतजार था पश्चिम बंगाल में, मतलब जो संस्थापक है जनसंघ के, उनका वो गृह माना जाता है। इसके अलावा अगर अगर बीजेपी नहीं आ रही थी तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को भी अगर पार किया तो बहुत बड़ी बात। एक ऐतिहासिक युग परिवर्तन हो रहा है। बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठती हुई दिखाई दे रही है और उस तरंग का ज्वार उत्तरोत्तर उठता हुआ दिख रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब यह रुझान परिणामों में परिवर्तित होंगे। ये बहुत बड़ी जीत और एक संदेश है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने भय वाली सरकार चलाई थी, वहां पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की थी, और मोदी जी की जो लहर है वो देश भर में नजर आ रही है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, जहां पर तीसरी बार हमारी सरकार बम्पर मार्जिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां पर हमारी सरकार बनने जा रही है। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে। देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है और हर राउंड, हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रखेगी। और चलिए अब आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं नतीजों को लेकर। तो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के और बीजेपी पहली बार बंगाल में कमल खिला रही है। जहां 15 साल बाद आखिर टीएमसी का किला यहां पर ढह गया है। एसआईआर के जरिए ममता बनर्जी का यह आरोप है कि वोटों की चोरी की गई है। असम में बीजेपी की हैट्रिक, और आप देख सकते हैं आंकड़े क्या रहे हैं। असम में हेमंता का जादू लेकिन बरकरार है। हेमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार अब सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। तमिलनाडु में थालापति विजय की सुनामी आ रही है। डीएमके और एआईएडीएमके को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुडुचेरी में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। और केरला की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट्स लगातार जीत रहे हैं और 10 साल बाद सरकार में वापसी यहां देखने को मिल रही है। तो अभी तक क्या कुछ हुए हैं नतीजों में, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बंगाल में पहली बार क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बंगाल में इतने समय के बाद बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो देखने को मिल रही है। ये भी दिखाएंगे आपको, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां रसगुल्ला खिलाते जो यहां पर नेता है, कुछ कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो भी नजर आ रहे हैं। बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार। और आंकड़े क्या है, नतीजे, रुझान क्या इस वक्त आ रहे हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर टैली जो है वो आप देख सकते हैं। राइट और लेफ्ट साइड अलग अलग राज्यों की टैलियां हैं। वेस्ट बंगाल की 293 सीटों के रुझान आ चुके हैं। असम के भी जो रुझान है वो आ चुके हैं 126 सीटों के।
बीजेपी 99 से बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 23 से बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, तो ये टैली भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता दें आपको कि आखिर ये बड़ी बम्पर जीत बीजेपी की, और इस जीत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल जब जनसंघ की स्थापना हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी राज्य से आते हैं और उस राज्य में अभी तक बीजेपी अपना जनाधार नहीं बढ़ा पाई थी, बीजेपी अभी तक वहां पर अपना स्पेस नहीं बना पाई थी। लेकिन इस बार ये बम्पर जीत बंगाल में बीजेपी। बिल्कुल, और इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अमित शाह जी की वजह से यहां बैठा हूं, वरना मेरी फोटो भी मां के साथ लगी होती, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। मतलब पूरी तरीके से पूरा वेस्ट बंगाल। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ तो अमित शाह जी का कारण, तो जैसे मेरे माँ का फोटो लगा ना तो मेरा ही फोटो लगा। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ तो अमित शाह जी का कारण, तो जैसे मेरे माँ का फोटो लगा ना तो मेरा ही फोटो लगा। आप कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे और ये जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी सुनाते रहेंगे, तस्वीर भी आपको दिखाते रहेंगे और चर्चा तो बनती ही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, अपराजिता पांडे हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक